बिहार में एमएलसी चुनाव के अजोले तेज से दिल्ली रवाना हुए हैं। जेडीयू के नेता संजय झा, मंत्री निशांत कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एनडीए घटक दलों के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन हो सकता है। तो अब एमएलसी के इस चुनाव को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब इसके लिए जो हलचल है वो बिल्कुल तेज है। निशांत भी अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकित, क्या लगता है इस मुलाकात के बाद जो दिल्ली दौरा तय हुआ है दो प्रमुख नेताओं का, अगर जेडीयू से बात कर ले संजय झा और निशांत का, तो क्या असल मायने निकलकर सामने आ पाएंगे? क्या इसके वापसी के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के राजनीति हलचल जो है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए एनडीए घटक दल की, तो एनडीए घटक दल में 10 सीट में से जो 5 सीट है वो जेडीयू कोटे के पास होने वाली है, और 5 सीट में जो है बीजेपी और हम पार्टी और बात कर ली जाए आरएलएम से, इन लोगों के बीच बंटवारे होने हैं। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में पेच फंसता हुआ सामने नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि जो निशांत कुमार है, यानी कि जो नीतीश कुमार का जो सीट खाली हुआ है, 9 में से 10वां जो सीट है नीतीश कुमार का सीट था, उस नीतीश कुमार की सीट पर ही निशांत कुमार को उतारा जा रहा है। तो इसको लेकर के लेकिन निशांत कुमार मानने को तैयार नहीं, जो अंदर से खबरें सामने निकल के आ रही है। इसी मामले को लेकर के आज संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। निशांत कुमार को लेकर के बताया जा रहा है कि उनको उन्हें समझौता होगी, और साथ ही जो एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता है उनके साथ बैठक होगी। बात कर लीजिए चिराग पासवान की, चिराग पासवान भी दिल्ली में ही मौजूद है। आरएलएम से जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा, वो भी दिल्ली में मौजूद है। जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए तो वो भी दिल्ली में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो एमएलसी सीट को लेकर के जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसी पेज पर जो मतन है वो होना है, क्योंकि तारीख से नामिनेट किया है सुष्मिता, वो शुरू होती है, लेकिन अब तक जो 10 नाम है वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन एक नाम पे जो स्पष्ट है वो सामने आ चुका है, निशांत कुमार को होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर निशांत कुमार एमएलसी नहीं बनते हैं, ठीक है, तो उस उनका जो बतौर अभी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में है, तो 6 महीने के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में उनका एमएलसी बनना काफी अनिवार्य बताया जा रहा है। वही अगर दीपक प्रकाश की बात कर ली जाए, जो आरएलएम से है, उनको भी अगर मंत्री पद पे बने रहना है, तो उसके लिए उनको एमएलसी मतलब कि किसी भी एक सदन का जो सदस्य है वो बनना पड़ेगा। तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि आखिरकार किन नाम पे मुहर लगती है, क्योंकि निशांत कुमार का नाम एक सीट जो है, दीपक प्रकाश का नाम, ये 2 नाम जो है वो कंफर्म बताया जा रहा है। लेकिन अब तक 8 नामों पे मंथन नहीं हुआ है। ठीक है, इंतजार करना होगा अंकित। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद शायद वो तस्वीरें और भी स्पष्ट हो सके। बहुत शुक्रिया अंकित आपका जुड़ने के लिए।